हाय जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इतना खूबसूरत रेनी डे था, सीरियसली आज बड़ा ही हसीन वेदर था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मुझे बारिश बहुत 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 अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी जब बारिश होती है ना, वैसे तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन जब कभी होती है ना तो आपके सारे जो प्रोग्राम है ना वो आपका चौपट हो जाता है। यानी आपके बस सारे प्लान्स जो हैं उस पे ये बारिश पानी फेर देती है। अब आपको कल मैंने दिखाया था कि हम लोग कर रहे थे हमारे बारबेक्यू की क्लीनिंग, तो हम लोगों ने वो चीज़ों को सोख करके रखा था कि इंशाल्लाह ताला आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज जी वेदर ने बोला हमने तो कहीं जाना नहीं, तुम लोग ज़रा बाहर जाके दिखाओ। तो वो तो काम नहीं किया। लेकिन अभी हम लोग ये जो अगर आप देख रहे हैं ये प्रोपेन का है जी हमारे पास टैंक, और इसको हम जा रहे हैं फिल करवाने के लिए। अच्छा, ये चूँकि एवरी ईयर हम लोग करवा देते हैं, क्योंकि फिर जितने बारबेक्यूज़ वगैरह हम लोग करते हैं वो आराम से हमारे से फिर वो इसी में पूरे कम्प्लीटली हो जाते हैं। हम दजाना के बाबा ने मुझे बोला था कि तुम चली जाना। मैंने कहा नहीं, एक बंदा तो इसको होल्ड करेगा और फिर एक बंदा गाड़ी चलाएगा, ये ना वो पूरी गाड़ी में रोल करता जाए। तो अभी मैं और दजाना के बाबा निकल रहे थे बाहर। क्लाउडी वेदर सुबह से, कभी इधर बारिश हो रही है कभी उधर बारिश हो रही है, बारिशें ही बारिशें, बारिशें ही बारिशें। तो हमने कहा नहीं, चलें इस मौसम को थोड़ा इन्जॉय भी करते हैं, बाहर जाते हैं। पहले हम लोग चक्कर लगाएंगे स्टोर का, इसको हम फिल करवाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे कॉफ़ी पीने के लिए, और फिर घर आके अल्लाह खैर रखे अगर थोड़ा सा मौसम बदल गया, थोड़ा सा मौसम ने अगर हमें गुंजाइश दे दी तो हम लोग घर आके उसकी क्लीनिंग भी कर लेंगे। तो अब जनाब हम लोग आ गए हैं स्टोर से वापस, और ये है जी मैंने लेना था फायर एक्सटिंग्विशर्स, क्योंकि ये मैंने लास्ट टाइम लिया था तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ गई थी, तो मैंने उसकी आग बुझाने के लिए वो काम आ गया था, तो वो मैंने ले लिया। और इसको हमने फिल करवाया। देखें ये पूरा ग्रीन के ऊपर आ गया। तो पहले ये थोड़ा सा कम था, अभी देखें तो ये कम्प्लीटली फुल है, और इस पर सिर्फ $5 लगे हैं। इतना थोड़ा सा हमने यूज़ किया हुआ था। तो मैं हंस रही थी, मैं तो जाना के बाबा को बोला आपके ना ये जो एहतियात है ना ये हमें मार जाती हैं। सिर्फ $5 इसको लगे हैं फिल करवाने के। अगर फुल आप करवाते हैं तो आई थिंक $15-20 लगते हैं। तो ये 1/3 सिर्फ यूज़ हुआ था। तो ये हमने लिया है। और अभी ये ज़रा बारिश देखें, हाय या अल्लाह क्या हसीन वेदर है। हमने गाड़ी में गैस भी डलवाना था, तो अब मैं अंदर बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। साथ साथ जाना के बाबा बाहर से मेरे साथ बातें कर रहे थे, साथ साथ मैं बैठ के यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में जब बारिश होती थी ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता था कि भाई कोई अच्छी सी मज़े की चीज़ बना ली जाए। मुझे नहीं पता आप लोग उस चीज़ को क्या बोलते हैं, वो एक मैदे की चीज़ बनती है, उसमें सौंफ डलती थी, चीनी डलती थी, उसका लिक्विड से एक बैटर यूज़ बनता था। फिर उस बैटर को हम लोग बनाते थे तवे के ऊपर, बारीक सी रोटी, वो मीठी रोटी सी हो जाती थी। मैं उसको पुड़ा बोलती थी, मुझे नहीं पता आप लोग उसको क्या बोलते हैं। तो वो मैं जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो मुझे वैसे तो कुकिंग वगैरह ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन मैंने हमेशा वो अपने घर में मैंने बनाया। जैसे बारिश होती थी ना तो मैं वो बनाती थी, या वो या पकोड़े। तो ये दो चीज़ें हमारे घर में बना करती थी, वो भी सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मुझे शौक था खाने पीने का। तो बस ना मैंने यही, वो कहते हैं ना कि बचपन की यादें जो होती हैं ना, वो बचपन की यादों के साथ ही वो ना आपकी दिल में, आपके दिमाग में ना बस जाती हैं। अब मैं इधर, जब से हम लोग इधर आए हैं, मेरे बच्चों को ना कुछ ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर बाहर बारिश हो रही है तो कभी उन्होंने फरमाइश नहीं की अम्मा पकोड़े बना दें, कभी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि अम्मा ये कर दें, कभी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला अम्मा वो खिला दें। वो बस नॉर्मली होता है उनका, ज़्यादा कुछ नहीं होता। हाँ, एक चीज़ जो हम लोग बारिश में अक्सर करते हैं वो ये है कि हम लोग कभी कभी ना ड्राइव करने निकल जाते हैं, ताकि ड्राइव करके आएँ और खूब हम इंजॉय करते हैं फिर उस ड्राइव को। अभी मैं यहाँ पे बैठी थी, जाना के बाबा को देख रही थी कि ऑलमोस्ट गैस हमारा फिल हो गया। और ये देखा आपने, मैं वो जो जो वो टैंक है वो मैंने अपनी लेग्स के अंदर ना संभाल के पकड़ा हुआ था कि कहीं भी ना गिर ना जाए। तो जनाब इसके बाद हम लोग आए हैं जी रोना, ये है स्टोर। अच्छा, ये इन लोगों ने इतना कंफ्यूज किया हुआ ना, कभी कहते हैं लोज है, कभी इस पे रोना का लग जाता है। नो आइडिया क्या चक्कर है क्या नहीं। बारिश हो रही थी शदीद, और दजाना के बाबा को गीलापन बुरा लगता है, शदीद बुरा। अच्छा, अगर कभी आप मजाक में भी उसके इनके ऊपर कोई चीज़ गिरा दें ना, लाइक पानी या कुछ ऐसी चीज़ गिरा दें, तो इनका मूड ख़राब हो जाता है, कहते हैं ये ना किया करो। तो हम लोग इधर आए क्यों हैं, हमारे जो वॉशरूम के फॉसेट्स हैं ना, उनके जो, इनको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो इनको क्या बोलते हैं, इनके स्टॉपर्स, आई डोंट नो इनको क्या बोलते हैं, जो टैप से जहाँ से पानी आता है ना वहाँ से उसका पानी का ना प्रेशर थोड़ा सा कम हो रहा था। तो हमने सोचा चलो जाते हैं, वो एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है तो वो चेंज करते ताकि पानी का प्रेशर जो है ना वो अच्छा हो जाए। तो वो लेना था, तो हम लोग आए हैं जी लोज। और ये स्टोर
जो वो है ना स्टोर होम डिपो, वो दजाना के बाबा को बड़ा पसंद है और मुझे उस स्टोर से नफ़रत है, लेकिन ये स्टोर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दजाना के बाबा इधर आने का प्लान बनाते हैं तो मैं कहती हूँ चलो मैं भी चली जाऊँगी, वरना वो होम डिपो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा, स्टोर में आए तो दजाना के बाबा का एकदम से माइंड चेंज हो गया, क्यों ना हम लोग जो वॉशरूम के फॉसेट्स हैं वो ही चेंज कर लें। अब इधर हम आए हैं उनकी प्राइसेस देखने के लिए, फिर हमने सोचा कि ये अगर हम लेंगे तो हमें प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, ये काम खुद से नहीं होगा। और हमारी टैप्स अच्छी खासी इतनी खूबसूरत हैं, इतनी साफ़ सुथरी हैं, सिर्फ वाटर प्रेशर वो भी इतने सालों की वजह से ना वो थोड़ा थोड़ा वो फिर उसमें ना ब्लॉकेज हो जाती है। तो हमने कहा चलो उसको चेंज करके देखते हैं, अगर वो ना ठीक हुआ तो फिर देखते हैं, फिर यहाँ से कुछ टैप्स वगैरह हम बाई कर लेंगे और फिर हम किसी भी प्लम्बर को बुला के हम वो चेंज करवा लेते हैं। यहाँ से गुजर रही थी तो ये मुझे इतना अच्छा लगा, ये 2 in 1 है। ये आपका प्रोपेन पे भी चलेगा और ये इसमें कोयलों वाला भी है, चारकोल वाला भी है। ये चीज़ें मैं जब भी देखती हूँ ना सीरियसली मेरा दिल करता है कि मैं घर की ना कुछ चीज़ें चेंज करूँ, लेकिन फिर अपने आप को समझाती हूँ ना ना ना, अभी ये चेंज नहीं करनी, अभी अच्छी खासी चल रही हैं हमारी चीज़ें, जब वो ख़राब हो जाएंगी फिर देखेंगे। लेकिन सीरियसली जब मैं नई चीज़ें देखती हूँ ना तो मेरा बड़ा दिल करता है, ख़ास तौर पे इस तरह की चेयर्स मुझे ये बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन मैंने सोचा आज मेरा इस पर बड़ा दिल भी आया, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं लूँगी तो मैं रखूँगी किधर। और ये इतनी कंफर्टेबल थी, पहले मैंने बैठ के इसको ट्राई किया और अब जाना कि बाबा इसको ट्राई करते कहते लेना है तो ले लेते हैं, कहीं कहीं भी रख देंगे डेक के ऊपर। मैंने कहा नहीं, जगह नहीं है, तो इसको ख़राब करने से बेहतर है इसको ना ही ख़रीदा जाए। हाँ, जब भी कभी थोड़ी सी गुंजाइश निकल आई किसी जगह की या कुछ तो फिर इंशाल्लाह ताला देख लेंगे, अदरवाइज़ ऐसे अभी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो कल आपने देखा ना जिस तरह से मैंने क्लीन किया हमारा जो है बारबेक्यू, तो आज मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रही थी, ये देखा कि ट्रस्ट में कि इतने सालों के बाद भी, इतने यूज़ करने के बाद भी हमारा बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो मैंने जाना के बाबा को बोला कि भी हमें लगता है भी कुछ साल हमारा ना जो बारबेक्यू है ना वो खूब अच्छा चलेगा, फिर देखेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे। मेरी सोच है कि जिस दिन भी हम लोग बारबेक्यू करेंगे ना चेंज, तब पे हम फिर अपना पैटियो सेट भी चेंज करेंगे, ताकि फिर आपकी बैकयार्ड की सारी चीज़ें एक नए लुक के साथ नहीं आ जाएंगी। तो ये प्लान अब मैं बना रही हूँ, अब देखती हूँ क्या करती हूँ। अब यहाँ हम आए हैं दोबारा, क्योंकि हमने जो वो ख़रीदना था बच्चों के लिए, मुझे मिल्क लेना था। कल मैं गई थी तो मैंने मिल्क नहीं लिया था, तो मैंने कहते जाना कि बाबा से कि चलें आप आ जाएँ, ये कन्वीनियंस स्टोर है, यहाँ से मैं मिल्क पकड़ लेती हूँ। तो बस अब घर जा रहे हैं, लेकिन कोई बारिश के रुकने का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि मैंने वेदर चेक किया है तो अगले फ्यू डेज़ तो ऐसा ही वेदर आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मैंने चीज़ें सारी सोख करके रखी, पता लगे उसको वैसे ही वैसे उसको ना अजीब सा ना उस पर जंग सा लग गया है। अब मैं बड़ी परेशान हूँ सीरियसली, अगर उस पर रस्ट लग गया ना तो फिर मेरा क्या बनेगा, क्योंकि वो उसको फिर साफ़ करना बड़ा अजाब बन जाएगा। तो जाना के बाबा को मैंने पूछा क्या करें, तो कहते हैं अच्छा सुबह तक अगर नहीं होता तो फिर हम उसको अंदर ले आएंगे और फिर हम किचन के जो है हमारा किचन का सिंक है उसमें हम उसको क्लीन करते हैं। तो आइए मैं आपको लेके जाती हूँ बाहर, आपको दिखाती हूँ कल का पूरा मैस एज़ इज़ पड़ा हुआ है। और मेरे दिल पे ना असर हो रहा है सीरियसली कि क्यों ऐसे पड़ा हुआ है, इसको जल्दी से साफ़ होना चाहिए। ये चेक करने एज़ इज़ चीज़ें जैसे कल छोड़ी थी वैसी हैं, क्योंकि आज पूरा दिन बारिश हुई है और मैं बाहर बिल्कुल नहीं आ सकी। ये देखें, इवन ये जो हमारा है वाटर होज़, इसको भी मैंने सारे को फैला के रखा होता, हालांकि ये मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। और ये देखें उसका इतना वो सारा उतर गया ना ग्रीस वगैरह, तो पानी काला हुआ पड़ा है और ये अंदर से साफ़ है। अभी इसको थोड़ा सा और क्लीन करेंगे इंशाल्लाह ताला और ये कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा। अब मुझे कुछ पता नहीं है सीरियसली, आज आपने नए भी देखे हैं ना, आप ये देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है, उनके नए की निस्बत ये कितना खूबसूरत है। तो मुझे ये सोच के अच्छा लगा कि नहीं, अभी हमें नए की ज़रूरत नहीं है, हम यही चलाएंगे और इसी को हम इंजॉय करेंगे। वेदर अच्छा तो है और मेरा फेवरेट वेदर है, लेकिन इसने काम रोक दिए मेरे बाहर के। मुझे हमारा डेक भी पेंट करना है और मुझे सफाइयाँ भी करनी है, सारे काम करने हैं, लेकिन चलें जब भी अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा तो फिर कर लेंगे। मैं तो इस चीज़ पे बड़ा यकीन करती हूँ, जो हज़रत अली का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने खुदा को पहचाना। और यकीन करें आज हमारा पक्का प्लान था कि हमने ये सारे काम करने हैं और देख लें अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं थी तो वो काम नहीं हुए हैं। तो मेरा इस चीज़ पर बड़ा ईमान है और इसी के साथ मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मुझसे मिलने। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।